आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे त्रिभुज, ठीक है ना। ट्रायंगल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज की पूरी बेसिक क्लास है। इस क्लास में सभी त्रिभुज के बारे में जानेंगे, सबके बारे में सूत्र लिखेंगे, सबके बारे में सारी बातें लिख के कॉपी में रखेंगे, ठीक है ना। पहली बात, त्रिभुज क्या होता है तो कहते क्या हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। दिखाई दे रहा सबको? मिटा दें, दूसरा कलर करते हैं, ब्लैक हटा देते हैं, या कलर चेंज कर लेते हैं। आप सबको दिखा त्रिभुज, है ना। देखो टा, सबसे बड़ी बात, त्रिभुज में कितनी भुजाएं हमारी होती तो तीन भुजाएं होती हैं। तीन भुजाएं अर्थात तीन क्या उसमें होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं। पहली पॉइंट लिख लो, क्या लिख लोगे, त्रिभुज पॉइंट लिख लो, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या लिख लोगे, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिख लो, क्या लिख लो, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग को, त्रिभुज कहते हैं। सबके कॉपी में पहला पॉइंट लिख गया है, ठीक है ना बेटा। सेकंड पॉइंट, इसमें तीन भुजाएं तो होती हैं, सब पता ही हो गया है बेटा। इसमें तीन शीर्ष भी होते हैं। देखो शीर्ष किसको कहते हैं, तो ये जो भाग होते हैं इनको शीर्ष कहते हैं। कौन मार्ग हो ये, इनको हम लोग क्या कहेंगे, इनको तो हम लोग कहते हैं शीर्ष, ठीक है ना। क्या लिख दोगे सेकंड पॉइंट में, तीन शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं तो तीन शीर्ष होते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट बच्चा, इसको हम लोग कहते हैं अंतःकोण। सब हम लोग क्या कहते हैं, और करना है, सब लोग कहते हैं अंतःकोण। क्या लिख लेना इसमें, तीसरा पॉइंट, तीनों अंतःकोणों का योग। तीन अंतःकोण होते हैं, ठीक है ना। क्या लिख दोगे, तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है हमारा, तो 180 अंश होता है। कितना हमारा होता है, 180 अंश होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया है, ठीक है ना। सब बड़े कॉपी में सब लोग लिखते हैं ना, ये हमारा दो पॉइंट हो गया ना। तीसरा पॉइंट देख लेंगे, चौथा पॉइंट अगला नेक्स्ट पॉइंट देखो अच्छा, इसलिए हम बता सब लिखाते जा रहे हैं, देखना है ना। इतना तीन पॉइंट देख नोट कर लो, फिर अगले त्रिभुज में कराएं, हो गया है ना। तो अगला नेक्स्ट आते हैं, फिर इस फिगर में नहीं कराएंगे, है ना। अगले फिगर को कराएंगे, नेक्स्ट फिगर में हम लोग उसको हम लोग करेंगे अगले फिगर में। देखो अच्छा ध्यान रखना, यहाँ डाल देना ऊपर हेडिंग बहिष्कोण, क्या डाल देना, बड़ा लिख देना, ऊपर लिख देना बहिष्कोण। तो एक एक पॉइंट सब लिखाते हैं, देखो देखो गौर करना, देखो ये जो बहिष्कोण होता है ना, ये वाला हमारा, ठीक है बेटा। देखो इस गौर करना, जो हमारा होता है ना, ये बहिष्कोण जो होते हैं, सब गौर कर हम लोग करेंगे। क्या मतलब होते हैं, बहिष्कोण होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बेटा जो इसका बहिष्कोण होता है त्रिभुज का, अगर हम नामकरण कर दें थोड़ा से, है ना, तो अच्छा तुम लोग के लिए रहेगा। मान लो ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना। सब लोग गौर कर बेटा करेंगे, देखो गौर करना। इनका ये जो हमारा बहिष्कोण है, अगर इसका नामकरण यहाँ कर दे रहे हैं ई, यहाँ पे कर दे रहे हैं एफ, यहाँ क्या कर दे रहे हैं हम लोग जी। सब लोग गौर करें बोर्ड पर देखें बेटा जो एक बहिष्कोण होता है त्रिभुज में, वो अपने सामने, अपने सम्मुख, मतलब अपने के विपरीत समझ लो। क्या अपने कोण के विपरीत दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। क्या किस त्रिभुज का एक बहिष्कोण अपने सम्मुख के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। मतलब जो हमारा यहाँ से कोण आ जाएगा कौन सा, ई ए बी, ये एक बहिष्कोण है, ये तो बहिष्कोण हमारा है, देखो ये है कि नहीं पूरा। तो जो हमारा ई ए बी होगा, ये अपने अंतः मतलब कोण बी प्लस कोण सी के योग के क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, क्या देख लेते हैं कोण, ये हमारा एफ बी ए भी हमारा बहिष्कोण है कि नहीं है। तो ये जो बहिष्कोण होगा ये क्या होगा, अब अब ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। किसके होगा, हमारा हो जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा कोण ए प्लस कोण सी के योग के बराबर, ठीक है ना।
अब बच्चा अगर हम देख लेते हैं ये वाला बहिष्कोण कौन सा हमारा GCA, क्या देख लेते कौन देख लेते हैं GCA। बेटा जो GCA होगा ये होगा कोण A प्लस कोण B के योग के बराबर। बेटा ये हो गए हमारे बहिष्कोण, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अगला एक पॉइंट यहाँ लिख लेना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा जा रहा है, देखो ध्यान रखना। क्या लिखना, त्रिभुज के सभी बहिष्कोणों का योग, त्रिभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 अंश होता है। कितना मोटा होता है 360 अंश होता है। ये पॉइंट नोट करके लिख लिया सब कॉपी में, ठीक है ना। वैसे त्रिभुज नहीं, बहुभुज के भी सभी बहिष्कोणों को मैंने लिखवाया था, कितना होता है 360 अंश होता है, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, क्योंकि सवाल लगाते समय कभी कभी कभार ऐसा होता है, ये दे देगा ये दे देगा, ये पूछ लेगा तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे तुरंत, है ना। उसमें तो उफरने वाले काम नहीं करेंगे। फिर सबका लिख गया बहिष्कोण के बारे में, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना। आगे बढ़े बच्चे देखो हम लोग, है ना। अब इसमें सबको बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, देखो अब अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे, कौन बेटा इन तीनों को, कितना आ जाएगा तो 360 अंश होगा, ठीक है ना। अब बच्चा इसके बाद हम लोग डाल लेंगे, सब लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, त्रिभुज की डालेंगे हेडिंग अंतःवृत्त की त्रिज्या, क्या लिखेंगे, त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या हेडिंग हमारी है। क्या मतलब हमारी हेडिंग है, त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, देखो अब हम लोग पहले गौर करेंगे अंतःवृत्त देखो होता क्या, स्लो ब्रेक डालने की, ठीक है। देखो स्लो गौर करेंगे, अंतःवृत्त मतलब हो जाता है हमारा, हो जाता है कि वो क्या करे, अंदर से त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, तो बेटा हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है अंतःवृत्त। क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है अंतःवृत्त कहलाता है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, ये त्रिभुज का है अंतःवृत्त, ध्यान दो, त्रिभुज क्या हमारा है, ये है अंतःवृत्त। क्या करता है, त्रिभुज को अंदर से तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, क्या कहलाता है, त्रिभुज का अंतःवृत्त कहलाता है। अगर हम लोग बात करते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, फिर बात करते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, ठीक है। चलो बड़ा लिख लेना, त्रिभुज की जो अंतःवृत्त त्रिज्या बच्चा होती है, इसको बड़ा गौर करेंगे। बेटा त्रिज्या जो हमारी होती है, सब लोग कापी में लिख लेंगे। बेटा ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। बेटा ये नोट करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखो, त्रिभुज का अंतःवृत्त त्रिज्या होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। क्या हमारा होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। सबके बात समझ में आगे कि नहीं आगे है। अब बच्चे बढ़ेंगे, देखो ठीक है ना। अब बेटा इसके बाद देखेंगे त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या, ये हमारा क्या है अंतःवृत्त। अंतःवृत्त बेटा बनता कैसे भी जान लो बेटा, अंतःवृत्त बनता है हमारा, सब लोग गौर करेंगे, कापी में लिख लेना, ठीक बेटा। जो अंतःवृत्त हमारा बनता है बच्चा, ये बनता है कोणों के अर्धक से। क्या बनता है ये बच्चा, ये बनता है कोणों के अर्धक से, ठीक है ना। क्या बनता है हमारे, ये बनेगा कोण के अर्धक से। ये बेटा क्या कहलाता है, ये कहलाता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो क्लियर नहीं क्लियर है। अब बच्चा सब लोग देखिए अंतःवृत्त क्या बनता है, तुम्हारा कोणों के अर्धक से बनता है। त्रिज्या कितनी होती है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। सबका हो गया पॉइंट, ये क्लियर हो गया है। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारी अगली हेडिंग है वो है त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या। क्या हमारी हेडिंग है, वो है त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या है। पढ़ा है छोड़ दो, जालो हेडिंग क्या डालोगे, त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या।
क्या लिखोगे? सब लोग डाल के क्या आएंगे? त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या। त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या। बट सब लोग गौर करें तो परिवृत्त कैसे बनता है? देखो जैसे हमारे पास कुछ कर लो त्रिभुज है ऐसे, ठीक है ना। जो परिवृत्त बनता है, गौर करना बच्चा, तो वो बनता है इसके भुजाओं के अर्थक से। तो बड़ा हो गया क्या? चलो वो छोटा कर लिया जाएगा, सेटअप कर लें। देखो तो बार चला गया क्या? ये बेटा बन गया, क्या बन गया हमारा? त्रिभुज का परिवृत्त। क्या बेटा बन गया? त्रिभुज का ये परिवृत्त बन गया, ठीक है ना। परिवृत्त बनता है, ऐसा गौर करना है तो सब लोग ध्यान रखना बता। ये बनता बच्चा भुजाओं के अर्थक से। क्या बनता है? हमारा बनता है, ये बनता है भुजाओं के अर्थक से। परिवृत्त कैसे बनता है? बोल करना बेटा, ये बनता है भुजाओं के अर्थक से बनता है। अंतःवृत्त बनता है वो अंतःकोणों के अर्थक से बनता है। परिवृत्त क्या बनता है? वो भुजाओं के अर्धक से बनता है। ठीक, सब क्लियर है? अब अच्छा इतना अगर सबका हो गया है तो लिख लेंगे त्रिज्या। त्रिज्या हमारी हेडिंग है ना। देखो त्रिज्या कितनी होती है, देखो अच्छा, अगर ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है, ठीक है ना। तो त्रिज्या जो बेटा होती है ये हो जाती है ए बी सी, मतलब तीनों का गुणा, ठीक है ना। बेटा होता है 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। बेटा क्या होता है? ये ए बी सी बटे में 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाता है अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या। ये परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक, सबका सब क्लियर कर है? सबका सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े फिर हम लोग, ठीक है ना। अब बच्चा त्रिभुज के परिवृत्त के बाद डाल लो हेडिंग, जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है उसका नाम है त्रिभुज की सर्वांग समता। क्या लो? त्रिभुज की सर्वांग समता। त्रिभुज का सर्वांग समता देख लेंगे, इसके बाद बढ़ाए इसको आगे। सबका फिगर बने गया होगा, कैसे परिवृत्त बनता है मालूम चली गया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर हेडिंग डाल लो त्रिभुज की सर्वांग समता। समता बेटा समता लिखो, सब लोग क्या लिख लोगे? त्रिभुज की सर्वांग समता। त्रिभुज की सर्वांग समता, सर्वांग समता मतलब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। देखो बच्चा, इसमें हम देखेंगे 2 त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं। क्या देख लेंगे? 2 त्रिभुज हमारे सर्वांगसम कब होते हैं, ठीक है ना। 2 त्रिभुज लेके से लेंगे, इस पर बहुत सवाल आता है सर्वांग समता, ध्यान रखना, ठीक है ना। मान लो अगर हमारा त्रिभुज ये है ए बी सी, बच्चा त्रिभुज हमारा क्या है? ये त्रिभुज हमारा है पी क्यू आर। चलो करना, देखो पहली बात त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं? जब तीनों भुजाएं बराबर हो। जब क्या हमारी हो? तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। मतलब अगर देखा जाए, लोग गौर करना जाता है, सिर्फ में लिखा ए बी बराबर किसके हो? बेटा पी क्यू हो। चलो गौर करना। अब बेटा बी सी किसके बराबर हो? ध्यान रखना। तो बेटा बी सी अगर हमारी बराबर हो क्यू आर के, ठीक है ना। अब बच्चा जो हमारी ए सी है, ये ए और सी वाली किसके बराबर हो? बच्चा ये बराबर हमारी हो पी आर के, ठीक है ना। तो त्रिभुज सर्वांगसम को लिखे कर जाएंगे, ध्यान रखना। तो बेटा त्रिभुज हमारे सर्वांगसम से लिखे जाएंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम। अब बेटा देखो, जैसे इसका क्रम है वैसे उसका क्रम लिखा जाता है। ये पेपर में कई बार पूछा गया है। त्रिभुज की सर्वांग समता बेटा से दे देगा कि त्रिभुज का ये से बराबर है, बताओ कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम है। देखो ए बी सी लिखा है, नहीं लिखो बेटा। देखो यहाँ देख लेंगे क्या? पी क्यू आर, मतलब जहाँ पर ए है वहाँ पर पी है, जहाँ पर बी है वहाँ पर क्यू है, जहाँ पर बी है वहाँ पर क्यू है, जहाँ पर सी है वहाँ पर आर है, जहाँ पर ए है वहाँ पर पी है, जहाँ पर सी है वहाँ पर आर है। पर जहाँ पर ए है वहाँ पर पी, जहाँ पर बी है वहाँ पर क्यू, जहाँ पर सी है वहाँ पर आर। ऐसे लिखेंगे, मैच करा के टोटल लिखेंगे सब, ठीक है ना पूरा। क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रेलवे ने पूछा है,
क्योंकि ये क्वेश्चन होता है 10-15 सेकंड का, बस 10 सेकंड केवल देखना होता है, ठीक है ना बेटा। इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसे कहते हैं हम त्रिभुज की ट्रिपल एस सर्वांग समता। मतलब जब तीनों भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है, देखो ठीक है ना। इसके बाद तो इसका जो सेकंड हमारा जो आ जाता है पढ़ा है इसको, देखो है ना, देखो सेकंड जो बेटा हमारा हो जाता है, ये फर्स्ट होता, देखो सेकंड क्या हो जाता है सब लोग और करेंगे बोर्ड पर। देखो सेकंड में कहते हैं क्या है, जब दो भुजाएं बराबर हो, जब क्या हमारी हो, दो भुजाएं बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो। मतलब ऐसे देखो, अगर बेटा हमने लिख दिया है पी क्यू बराबर ए बी, बेटा हमने लिख दिया है क्यू आर बराबर बी सी, तो बेटा इनके बीच का कोण देखो कौन कौन बराबर, देखो हम दिखाया, देखो हमने दिखाया, गौर करना है यहाँ पर, हमने दिखा दिया जो पी क्यू है वो किसके बराबर हमारे बेटा, वो बराबर है ए बी के। बेटा जो क्यू आर है वो किसके बराबर हमारे बेटा, वो बराबर है बी सी के। तो इनके बीच का कोण ये वाला, मतलब बेटा कोण हमारा चाहिए, कोण जो क्यू बेटा है वो कोण बी के बराबर होना चाहिए, तभी त्रिभुज हमारे कर देंगे आपस में बराबर हो जाए। देखो बराबर दिखाते हैं, क्या कोण होने बीच के कोण क्या आपस में बराबर होने चाहिए, तभी हमारे त्रिभुज क्या कहलाएंगे, तब त्रिभुज हमारे कहलाएंगे सर्वांग सम। तो वो लिखेंगे कैसे, पी क्यू आर है ना, जो क्रम से लिखेंगे क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी। अच्छा इसको हम लोग कहते हैं त्रिभुज की क्या, यस ए यस प्रमेय। इसको हम लोग क्या कहते हैं त्रिभुज की यस ए यस प्रमेय कहते हैं, साइड एंगल साइड प्रमेय, है ना। देखो बच्चा हमें इसके बारे में केवल जानना है, ठीक है ना, प्रमेय सिद्ध नहीं करना है, बस त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में पूर्णतः हमको ज्ञान होना चाहिए बस केवल, है ना। अब हम लोग थर्ड पॉइंट देख लेंगे, हम लोग तीसरा पॉइंट ध्यान रखना बेटा, एक बात यहाँ ध्यान रखना, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, ध्यान रखना क्या, जब दो त्रिभुज हमारे क्या जाते हैं सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनकी अन्य भुजाएं व अन्य कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। समझ में क्या समझ पाए हम लोग, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके क्या सभी भुजाएं सभी कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। बच्चा तीसरा पॉइंट हमारा है, कहता है थर्ड पॉइंट जो इसका है बच्चा, वो कहता है ये कि अगर त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, बेटा सबको दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं बेटा, क्या हो त्रिभुज के, अगर त्रिभुज के दो कोण हमारे क्या हैं बराबर हैं, ठीक है ना, तो या और उनके बीच की भुजा भी क्या, अच्छा उनके बीच की और उनके बीच की भुजा भी बराबर है, मतलब क्या हमारी ए बी बराबर पी क्यू है। देखो ऐसे देखो, हमने कहा था जो हमारा कोण ए है वो पी के बराबर है, जो बी है वो क्यू के बराबर है, तो अगर इनके बीच की भुजा भी बराबर है त्रिभुज क्या होंगे, तब तक त्रिभुज हमारे हो जाएंगे आपस में सर्वांग सम। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज हमारे हो जाएंगे क्या, ए बी सी, अच्छा वो हो जाएंगे सर्वांग सम किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ये बेटा कौन सा नियम कहता है, बेटा ये नियम हमारा कहलाता है ए एस ए, मतलब एंगल साइड एंगल, मतलब कोण भुजा कोण पर में, ठीक है ना। तो ये थी त्रिभुज की सर्वांग समता जो मेन है, जिसको हर बच्चे को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये पता रहेगा तो आप लोग क्या कर पाओगे, आप लोग क्वेश्चन को आसानी से लगा पाओगे, उसको समझ पाओगे, ठीक है ना तुम लोग। सब क्लियर हो गया है, आगे बढ़े भैया फिर, ठीक, किसी डाउट तो नहीं सवाल में, सबको लिखने के गया है बच्चा। अगर त्रिभुज की सर्वांग समता लिख गए हो तो अब डालो त्रिभुज हेडिंग त्रिभुज की समरूपता, लोहनी का डालोगे त्रिभुज की समरूपता, पढ़ा इसको आगे नोट हो गया ना, हो गया। इसमें एक पॉइंट नोट करके लिख लेना चाहिए लोग कॉपी में, क्या, जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं व संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इस पॉइंट लिख दे रहा हूँ, अच्छा देखो उसको लिखा दे रहा हूँ, हाँ इसी में इस पॉइंट में लिख लेना, एक पॉइंट लिख लो, क्या होता है लिख लो, लिखो इस पॉइंट को लिख लेना, जब दो त्रिभुज, हाँ तो इसी में लिख लो केवल, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक है ना, तो उनके
संगत कोण व संगत भुजाएं, संगत कोण व संगत भुजाएं क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। बच्चा इस पॉइंट को नोट करके लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है नहीं? इस पॉइंट के पता होने से क्या होगा, हमको सवाल लगाने में आसानी हो जाएगी। सबके बात क्लियर है ना बेटा? हो गई सब? आगे बढ़े हम लोग फिर हेडिंग है ना, यही सर्वांग समता बेटा सबसे मेन पॉइंट है। क्या हमारा है? जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत कोण व संगत भुजाएं क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। सबके बात सपोर्ट क्लियर हो गया था? ठीक है नहीं? अब बच्चा देखेंगे हेडिंग क्या डालेंगे? त्रिभुज की समरूपता। चलो हेडिंग क्या डालो? हेडिंग डालो, लिख लो त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता, समरूपता, त्रिभुज की समरूपता। हेडिंग क्या डाल देंगे भाई? त्रिभुज की समरूपता डाल देंगे। ठीक है ना? देखो बेटा, तो त्रिभुज की समरूपता क्या कहती है वो गौर से समझेंगे। देखो ये भी कहती है कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं, बेटा हमारे पास दो त्रिभुज हमारे पास बेटा है। ठीक है ना? मान लो एक का नाम क्या है बेटा? एक का नाम है ABC, बेटा एक का नाम क्या मान लो? PQR है। देखो दो त्रिभुज समरूपता प्रमेय क्या कहती है कि दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं जब उनके बीच की पहली बात या तो तीनों कोण क्या हो? आपस में बराबर हो। बेटा क्या उनके कोण आपस में बराबर हो, मतलब जो कोण हमारा A है वो कोण P के बराबर हो, बेटा जो कोण B है वो कोण Q के बराबर हो, और जो कोण बेटा C क्या हो? कोण हो जाए R के बराबर। ठीक है ना? अगर बच्चा ऐसे रहता है तो त्रिभुज क्या हमारे कहलाएंगे? समरूप कहलाते हैं। देखो समरूपता लिखने का भी क्रम होता है, ध्यान रखना। जैसे कोण बराबर रहेंगे वैसे उनको लिखेंगे। A बराबर किसके है? P के। तो अगर हमने ABC लिख दिया है तो समरूप लिखते में ध्यान रखेंगे A किसके बराबर था? P के। B किसके बराबर है? Q के। R किसके बराबर है? C के। बेटा ऐसे लिखेंगे, ये क्रम ध्यान रखेंगे भैया। इससे भी सवाल रेलवे ने कई बार पूछा है, समरूपता से भी देता कि दो त्रिभुज में ये सब बराबर है, बताओ त्रिभुज समरूप होंगे तो कैसे होंगे, ये क्रम पूछ लेता है लिखने का केवल। ठीक है ना? तो इस क्रम पे भी गौर करके चलेंगे सब। ये तो हमारा क्या था? पहली कंडीशन थी समरूपता की। ठीक है ना? आगे बढ़े बच्चा। ठीक है ना? इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल A प्रमेय। क्या लोग आप कहते हैं? ट्रिपल A प्रमेय कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना? इसमें बच्चा ये भी कहता है, इसमें एक बात ये भी हम लोग, एक बात हमसे ये भी कहता है क्या? अगर त्रिभुज के दो कोण भी बराबर हो, क्या त्रिभुज के दो कोण भी आपस में बराबर हो, जैसे ऐसे, उसको हम लोग कहते हैं डबल A प्रमेय। सेकंड नंबर देखो था, अगर हमसे इतना करके दिया जाए कि दो त्रिभुजों में कोण A बराबर कोण P है, अपना कोण B और क्या हमारा कोण Q है। अगर दो कोण बराबर हैं तब भी त्रिभुज क्या कहलाएंगे? आपस में समरूप कहलाएंगे। मतलब तब भी क्या रहेगा? त्रिभुज हमारा ABC है वो क्या रहेगा? समरूप त्रिभुज PQR के रहेगा। तब बेटा इसको कहते हैं डबल A प्रमेय। कभी पूछता किससे ये समरूप हैं। ठीक है ना? अब तीसरा नंबर आता है, तीसरा क्या कहता है? अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात, क्या था हमारा? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। क्या था? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात क्या आपस में है? बराबर है। तब भी त्रिभुज हमारे क्या होते हैं? तब भी त्रिभुज हमारे आपस में समरूप होते हैं। ठीक है ना? इसको कहते हैं ट्रिपल S प्रमेय। ठीक है ना? ये कब है?
जब त्रिभुज हमारे क्या हो, तीनों जो आपस में बराबर, तब भी त्रिभुज क्या होंगे आपस में समरूप। इसमें भी लिखने का क्रम देख लो, देखो ए बी बी सी, तो ए बी साथ क्या लिखा है पी क्यू, तो ए बी जहाँ क्या रहेगा पी क्यू रहेगा, ठीक है नहीं। लिखने का क्रम विशेषकर गौर करेंगे बेटा, पेपर में लिखने का ही क्रम को पूछा गया है, ठीक है नहीं। कल प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे, वहाँ देखना बहुत बार पूछा गया पेपर रेलवे में, ठीक है नहीं। इसलिए ज्यामिति में त्रिभुज का चैप्टर चल रहा है, ठीक है। त्रिभुज में पूरा एक चीज बताते चल रहे हैं, सबको बात क्लियर है, कोई क्लियर हो गई। अब बच्चा आगे देखो, एक हमारी 3 हो गई, एक बेटा एक प्रमेय और नोट कर लो हम, चौथी प्रमेय बस केवल। बच्चा वो ये कहती है अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, कहते बेटा हमारा 2 भुजाओं का आपस में अनुपात बराबर है और उनके बीच आने वाला कोण, मतलब ये बी और क्यू, ये भी अगर आपस में बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, तब भी बेटा त्रिभुज आते हैं आपस में समरूप। तभी त्रिभुज हमारे बेटा कह रहे हैं, तब बेटा त्रिभुज हमारे रहेंगे ए बी सी समरूप, क्या हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के रहेगा। बच्चा इसको कहते हैं हम लोग यस ए यस, साइड एंगल साइड प्रमेय। मतलब जब त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात बराबर रहे और उनके बीच आने वाले कोण भी क्या रहे आपस में रहे बराबर हो, तब त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में समरूप कहलाते हैं। इतना नोट कर लो, फिर त्रिभुज का जो मेन पॉइंट समरूपता का वो लिखा दे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबको नोट हो गया चाहिए, है ना। अब अच्छा जो इसका बाद हमारा जो इसमें जो मेन पॉइंट है उसको लिखो, लिखा है आगे। सब नोट कर रहे हो ये सबका। देखो आगे तो लिखो से क्या लिख लेंगे, एक पॉइंट लिख लेंगे, बस खत्म हो जाएगा। तो बेटा क्या लिखेंगे, लिख लेंगे एक ही पॉइंट है क्या, जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके कोण क्या था, उनके कोण समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं, अर्थात समान कोणिक होते हैं। क्या होते हैं, समान कोणिक होते हैं, समान कोणिक होते हैं त्रिभुज, ठीक है ना। सेकेंड बार जरूर कर लेना, जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, जब 2 त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनकी भुजाएं, तो उनकी भुजाएं, तो उनकी भुजाएं समान अनुपातिक होती हैं, समान अनुपातिक होती हैं। नोट कर लो भाई पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 2 पॉइंट हैं, तब पूरा त्रिभुज अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत चीज़ में लिखाएंगे, है ना। समरूपता हो गया है, समान कोणिक हो गया है क्या नहीं। अब बच्चा एक हाई स्कूल में एक प्रमेय होती है थिल्स की प्रमेय, उससे भी सवाल आते हैं, उबैद को करा दे रहे हैं, है ना। उसको भी सवाल करा दे रहे हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके भी खूब सवाल हैं, जान लो ढेर सारे सवाल, उसको भी देखो करवा दे रहे हैं। समझ हो गया सब कच्चा, आगे बढ़े तो कुछ अब बच्चा देखो देखेंगे, आगे डाल लेना, लिख लेना, चाहे डाल लेना हेडिंग, क्या डाल लेना, थेल्स की प्रमेय, थेल्स विज्ञान, थेल्स की प्रमेय। बच्चा इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं थेल्स की प्रमेय से, ध्यान देख सब लोग गौर करते हैं बेटा, सब लोग ध्यान दे जाएंगे। थेल्स प्रमेय कहती है क्या है बेटा, ये प्रमेय कहती है कि अगर किसी त्रिभुज में, ध्यान सुनना, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरी समांतर रेखा खींची जाती है, वो क्या कहती है
किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाती है तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के जिन बिंदुओं पर मिलेगी उनसे बने अंतःखंड का जो अनुपात होगा क्या होगा आपस में बराबर होता है। मतलब ये कह लो कि अगर त्रिभुज हमारा ABC है, क्या त्रिभुज हमारा अगर ABC है, अब बच्चा जो DE रेखा है, ध्यान रखना, जो D रेखा बेटा हमारी क्या, जो DE रेखा है ये है BC के समांतर अगर है, क्या हमारे BC के अगर समांतर है, हम लोग गौर करते हैं ना, है ना। अगर D रेखा हमारा क्या BC के समांतर है तो बेटा जो इससे बने अंतःखंड होंगे कौन हमारे AD/DB, बच्चा क्या हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे AE/EC के बराबर। बेटा इस पॉइंट को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहता है, अगर किसी त्रिभुज में क्या एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, वो अन्य दो भुजाओं को काटती है तो उससे बने अंतःखंड का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसे कहते हैं समानुपातिकता की प्रमेय या थेल्स प्रमेय। ठीक है नहीं, सबका नोट हो गया है ये? ठीक है नहीं। अब इसमें अगर हम एक चीज़ और देख सकते हैं, तुम लोग ये भी नोट कर लेना, अगर कभी ऐसे कह दे AD/AB तब भी बेटा सही है, ये ऊपर में से हो जाएगा। और क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से AE/AC, बेटा ये भी सही है, ये ऊपर में से, ठीक है ना। या ये तीनों पॉइंट नोट कर लेना, पहला सेकेंड, एक और नोट कर लेना थर्ड क्या बच्चा हमारा, कभी ये अगर कह देता कभी क्या BD बटे में AB बराबर क्या हो जाएगा हमारा CE बटे में AC, तब भी बच्चा बराबर रहेगा। इसको भी नोट कर लेना, ठीक है ना। मतलब एक अंतःखंड पूरी भुजा, एक अंतःखंड पूरी भुजा का अनुपात तो भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये तो प्रमेय से था, ये उसकी ऊपर में से था, ठीक है ना। वही बेटा यहाँ पे पूरी मैथ आती है रेखागणित की, समझ में आया ना, इसलिए सब पढ़ाना पड़ता है। सब इसको कापी में साथ लिखवा देंगे, जब आप रिवाइज करोगे इतना सब देख लोगे बस हो जाएगा, ठीक है ना बच्चा। इसके बाद इसमें एक आता है थेल्स प्रमेय, सबको होगा ना, नोट हो गया बच्चा। अब इसमें देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है शीर्ष कोण विभाजक प्रमेय, है ना। देखो उसके हम फिगर करा दे रहे हैं। अच्छा देखो ऐसे बट सब लोग गौर समझेंगे, क्वेश्चन को आराम समझ लेंगे, कहना क्या चाहते कोटा। अगर बेटा हमारी कोई ऐसे भुजा है, ठीक है ना, त्रिभुज ऐसा है, त्रिभुज हमारा क्या त्रिभुज बेटा हमारा अगर ABC है, ध्यान रखना बेटा। अगर यहाँ से कोई एक भुजा खींची गई है जो क्या बेटा करती है, इस कोण को दो भागों में बांट देती है, क्या दो भागों में करती है, इसको बांट देती है। मतलब इस कोण की क्या बेटा हमारी है अर्धक रेखा कोई खींची जाती है, मान लो खींची गई है P, ठीक है नहीं। चलो गौर करना था, देखो क्या समझ रहे हैं, देखो इसे कहते हैं शीर्ष कोण अर्धक प्रमेय। क्या कहता है, अगर किसी शीर्ष का अर्धा करते हुए कोई रेखा खींची जाती है तो उसके बाद ध्यान रखना, उसके बाद क्या होता है जी बेटा, ये भुजा का अनुपात होता है कौन हमारा, ये BA/AC, बच्चा ये हो जाता हमारा BP/PC के अनुपात के बराबर। ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ठीक है ना। अगर किसी त्रिभुज, इसके डाल लेना है, क्या है ये हमारी है शीर्ष कोण अर्धक प्रमेय। क्या हमारी है ये शीर्ष कोण अर्धक प्रमेय, बेटा इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जान लो है ये। इससे क्वेश्चन रेलवे ने खूब पूछा है, जितना पूछा है हम सब पढ़ने के बाद ही आपको पढ़ाते हैं, तो कम से कम 2-3 किताब पूरा हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर लेकर आते हैं बेसिक क्लास। जिससे क्या हो, आपको कम से कम किसी प्रकार के क्वेश्चन में ये ना हो कि इसको पढ़ाया नहीं गया है। सबका हो गया ना, हो गया है ये, सब क्लियर हो गया है। आगे बढ़ो बच्चे, देखो अब देखेंगे बेटा हमारे शीर्ष कोण प्रमेय हो गया है। अब बेटा देख लेंगे समरूपता का क्षेत्रफल प्रमेय, इसको नोट कर लेना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान रखना, देखो अभी तो हम किसी त्रिभुज में गए ही नहीं हैं, अभी तो हम कैसे पढ़ा रहे हैं, अभी तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये सब बाकी हैं, अभी सब पढ़ेंगे, ठीक। सब बात पढ़ के पूरा तैयार कर लेंगे, जैसे कल आया कल सवाल लगाना रहे, ठीक है ना एकदम से। देखो अच्छा, देखो
अब बेटा देखो, अगर बेटा हमारे दो त्रिभुज, ध्यान रखना, ए बी सी बेटा समरूप किसके हैं बेटा, अगर त्रिभुज ए बी सी बेटा त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बेटा जो हमारा क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज जो ए बी सी का क्षेत्रफल होगा, ध्यान रखना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे क्या त्रिभुज बेटा जो हमारा पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा, ध्यान रखना। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात आता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मीन्स कहा जाए तो ऐसे, ये हमारा ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी, या बेटा यहाँ से करके लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर बराबर, कह सकते हो क्या बोला हमारा, अगला हमारा हो जाएगा ये ए सी बटे और ये पी आर का स्क्वायर। ये बच्चा नोट कर लो, ये भी प्रमेय से खूब सवाल पूछे गए हैं त्रिभुज में। ये जो रेखा हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पूरी रेखा का त्रिभुज अध्याय कक्षा 9 और 10 सब मिला के आदि पढ़ा रहे हैं। सबके बाद इतनी समझ में आ गई कि नहीं आ गई है, किसी को डाउट तो नहीं है ना बच्चा। इसमें एक सवाल और आता है, त्रिभुज के दो अर्धक कोणों का वाला सवाल, उसको देखो कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बयान लोग भी, उससे खुद सवाल पूछा गया है, कूट कूट के पूछा गया है, कई सवाल पूछे, उसको भी लिखवा देते हैं आज। सबका हो गया है, आगे बच्चा बढ़े, देखो तो देखो अच्छा अगला टाइम देखो है सब लोग का, सब लोग बेटा फिगर बना लिया, देखो तो देखो एक त्रिभुज का हमारा फिगर देखो ऐसे बनता है, सब लोग गौर करना, देखो ध्यान रखो लोगों। तो बेटा त्रिभुज का हमारा फिगर देखो ऐसा बनता है, अगर मान लो हमारा कोण ए है, ये बी है, ये सी है, अगर सपोज करो बेटा कोण हमारा क्या है, ये पी है, कहा यह जाता है यहाँ पर कि ये जो हमारा भुजा है ये इन दोनों इस कोण का अर्धक भुजा है। अब बच्चा ये भुजा क्या है, ये भी हमारे दोनों कोण के क्या हमारी है, अर्धक भुजा है। तो बच्चा जो हमारा ये कोण होता है, कोण पी और कोण ए, इनमें एक संबंध होता है, में क्या होता है हमारा एक संबंध होता है। संबंध ये होता है जो हमारा कोण पी होता है, क्या हमारा होता है, जो कोण हमारा पी होता है ये होता है 90 प्लस कोण ए का आधा, क्या हमारा होता है, ये होता है 90 प्लस कोण ए का आधा। इसको डाल लिख लेना कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। ये जान लो, ये इसमें से कई क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को अपने कॉपी में तो क्या करना, फटाक से नोट कर लेना। कितना होता है, तो ये कोण पी हमारा 90 प्लस कोण ए का आधा होता है, ठीक है ना। अगर हम पूरा डेरिवेशन करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए क्या करो, आपको इतना पॉइंट्स में कॉपी में नोट कर लो बस केवल, ठीक, सब लोग समझ में आया ना गया है बेटा। इसको सब लोग कॉपी में नोट करके रखे रहना, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे जरा लेंगे, देखो बच्चा आप डाल लेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। बच्चा समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सब लोग पता ही है ना। समबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज इसकी क्या होती है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। पहला पॉइंट लिख लेना, क्या पहला पॉइंट लिख लेना बेटा, लिख लेना फर्स्ट पॉइंट समबाहु त्रिभुज में। मान लो बेटा ये ए है, ये बी है, ये सी है। पहला पॉइंट लिख लोगे, सभी भुजाएं बराबर होती है, क्या लिख लोगे, सभी भुजाएं बराबर होती है। बराबर होती है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, सभी अंतः कोण का मान, सभी अंतः कोण का मान 60 अंश होता है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, क्या लिखोगे, त्रिभुज का परिमाप, बेटा इस त्रिभुज के लिए है, समबाहु त्रिभुज के लिए है ना, ठीक है ना। क्या लिखोगे, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बच्चा, ये होता है 3 गुणे भुजा। चौथा पॉइंट नेक्स्ट, क्या लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या नाम बेटा जाएगा, वो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ध्यान में क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है
√3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। बचा एक पॉइंट इसमें हो रहता है, वो होता ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई, मतलब ये भुजा, ये वाली, ये, इसे ऊंचाई कहते हैं AD। ठीक है ना? ऊंचाई, बच्चा ऊंचाई होती है √3/2 गुणे भुजा। नोट कर लो, ठीक है ना? हाँ, सबका नोट हो रहा है? नोट हो रहा सवाल? सब लोग एकदम से कॉपी में बढ़िया से नोट कर लें, तो सिर्फ एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप सब लिखाता हुआ जा रहा हूँ आगे में। ठीक है ना हम लोग? ध्यान रखना, यहाँ पे सब क्या होते हैं? 3 हो जाते हैं आपस में बराबर। अंतःकोण कितने कितने अंश के होते हैं? सब 60-60 अंश के होते हैं। ठीक है ना? क्षेत्रफल, परिमाप, ऊंचाई सब लिखा दिया है। अगर पूछा जाए क्या अंतःवृत्त की त्रिज्या, क्या पूछा जाए अंतःवृत्त की त्रिज्या, बेटा क्या लिखाए थे हम? अंतःवृत्त की त्रिज्या त्रिभुज का, त्रिभुज में लिखवाए ना, पीछे लिखवाए थे। देखो बस बेटा, आपको क्षेत्रफल पता है, परिमाप पता ही, रख लेना, निकाल लेना। ठीक है ना? अगर पूछता है परिवृत्त की त्रिज्या, क्या पता है? क्षेत्रफल पता है, 3 नंबर बेटा गुणा कर लेना, तब भी निकल आएगा। ठीक है ना? किसी को डाउट तो नहीं है ना? यहाँ पर आगे बढ़े फिर कि लिखवा दे सब उसको भी लिख लो, फिर लिख लो बेटा। क्या लिख लोगे? अंतःवृत्त की त्रिज्या। नेक्स्ट पॉइंट, कौन पॉइंट होता है? नंबर नहीं पता है, लिख लेना बेटा। इसी फिगर का है, ध्यान रखना, इस समबाहु त्रिभुज का है, नहीं दूसरे समझ लो। ठीक है ना? नहीं तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, हाँ हेडिंग है। अरे नहीं, सी में एक पॉइंट है। ठीक है ना? उसको हेड क्या समझो। ठीक है ना? अब बेटा अंतःवृत्त की त्रिज्या को उसको मैंने क्या लिखा है? पढ़ो जरा, बताओ। अंतःवृत्त की त्रिज्या को मैंने क्या लिखवाया? देखो जरा, बताओ क्या लिखवाया? देखो तो, हाँ तुम लोग लिखे भूल गए इतनी जल्दी से। बताओ क्या लिखवाया गया है? त्रिज्या बराबर त्रिज्या का क्षेत्रफल, त्रिज्या हाँ। परिमाप। क्या लिखवाए थे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो 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 बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा, देखो क्षेत्रफल, देखो अर्ध परिमाप। बेटा हमको याद है, देखो हमें पूरा हमें जो लिखाए हैं, तो क्षेत्रफल कितना है? देखो तुम लोग सीख लो बनाना। देखो वो क्षेत्रफल कितना है? √3/4 भुजा स्क्वायर। ये हो गया क्षेत्रफल। बटे होता है अर्ध परिमाप। परिमाप कितना लिखवाएं? 3 गुणे भुजा। लिख दो 3 गुणे भुजा। अर्ध परिमाप पे क्या हो जाएगा? बटे में 2। ठीक है नहीं भाई? आधा कर देंगे परिमाप, क्या बटे में कर देंगे? सिंपली 2। देखो 2 एक नाम 2, 2 दूनी 4, 1 भुजा से 1 भुजा कैंसिल। बेटा अब देखो बचा, देखो मेरे पास 3 बचा है। देखो ना बेटा क्या बच गया? 3 बचा। ऊपर क्या बच गया था? ऊपर बच गई है हमारी भुजा। नीचे क्या बच गया है? 3, ये गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो तो बच्चा ऊपर बच गई है भुजा। भुजा के आगे लिखा है √3, यहाँ हो जाएगा हमारा 2 ताई 6, अर्थात बच जाएगा 2 गुणे 3। ठीक है नहीं? अब देखो सब लोग गौर करें बेटा, देखो अगर हम लोग ध्यान देते हैं, देखो बेटा तो √3 से बेटा यहाँ √3 हो जाएगा कैंसिल। तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? हमें मिल जाएगा भुजा बटे 2√3। ये हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्या होता है? भुजा बटे 2√3। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इसके बाद डालेंगे परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या बेटा, है ना? अच्छा देखो एक एक सारे पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ मैं। परिवृत्त, क्योंकि बच्चा ये बहुत आता है पेपर में, जान लो। क्या
समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या बहुत बार आता है, ठीक है नहीं, इसीलिए इन दोनों पर विशेष गौर करके चलेंगे। समझ में नहीं रहा? हाँ बेटा, जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है जरा उसका सूत्र बताओ ने क्या लिखवाया है। मैंने लिखाया है तीनों भुजाओं का गुणनफल। बेटा गुणनफल कितना हो जाएगा? भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, भुजा समान तो है यहाँ पर। बेटा हमें क्या मिल जाएगा बच्चा? यहाँ से हमें मिल जाएगा भुजा क्यूब बटे बटे में लिखा है मैंने 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? तो ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। सबको याद है कि नहीं याद है? अब देखा जाए तो हमें क्या समझ में आ रहा है, भुजा स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बच्चा ऊपर बच गया क्यूब से स्क्वायर गए तो भुजा और बटे में √3 नोट कर लो। ये होता है क्या? परिवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या होती समबाहु त्रिभुज के लिए भुजा बटे 2√3, परिवृत्त की त्रिज्या होती भुजा बटे √3। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बच्चा आगे बढ़े हम लोग अब, है ना? तो बेटा समबाहु त्रिभुज हमारा हो गया, है ना? आप बेटा डालो हेडिंग समद्विबाहु त्रिभुज। हेडिंग डालोगे तुम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। बच्चा सब पढ़ते जाओ, सब लिखवा देंगे, टेंशन नहीं, ठीक है ना? बस ज़्यादा नहीं बच्चा, 2-3 त्रिभुज बच्चे हैं। हेडिंग डाल लो। आप ज़्यादा नहीं लिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा करा देंगे, बाकी सवाल आएंगे तो करा देंगे, है ना? फिर समद्विबाहु त्रिभुज जो जिसमें से अधिक आता बच्चा वो मैंने करा दिया है, ठीक है ना? देखो अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज बेटा होता है क्या है, गौर करना। तो बेटा ये ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं क्या होती है आपस में? बराबर होती है। मान बेटा ये त्रिभुज हमारा ABC है, ठीक है ना? इसमें एक पॉइंट नोट कर लेना, 2 भुजाएं तो बराबर होती ही होती हैं, ठीक है ना? उनके जो हमारे कोण होते हैं आमने सामने के वो भी बराबर होते हैं। मतलब समबाहु त्रिभुज में क्या होती है? तो पहली पॉइंट, इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। क्या बात होती है? इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो सेकंड पॉइंट लिख लेंगे, इसके 2 कोण भी बराबर होते हैं, इसके 2 कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है ना? बच्चा अगर बात कर लेते हैं, सब लोग गौर करना, ठीक है ना? अगर देखते हैं परिमाप, क्योंकि क्या देख लेते हैं परिमाप। देखो बेटा अगर मान लो जो हमारी बराबर भुजा बेटा उसका मान है B, बेटा जो बराबर उसका मान क्या हमारा है? A है, ठीक है ना? तो बेटा जो इसका परिमाप होता है हमारा होता है, परिमाप लिख लेना, जब परिमाप हो जाता है हमारा 2, देखना जब परिमाप हो जाता है हमारा 2B + A, क्या हमारा होता है? 2B + में A, नोट कर लेना इसको। अब इसके बाद देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल। क्या देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल। बेटा क्षेत्रफल जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज का वो होता है A/4 √4B² - A²। नोट कर लेना क्या टर्म होता है? 4B² - A²। A²। सबकी बात समझ में, इतनी बात आगे नहीं आगे, ठीक है ना? बेटा समद्विबाहु त्रिभुज में यही 3 बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? आगे तो हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे। देखो तो बच्चा अब हमारा जो आ जाता है उसका नाम है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब बच्चा विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर नहीं होती। लिख लेना, इसकी तीनों भुजाएं, इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं।
इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। सेकेंड पॉइंट, इसके अंतः कोण भी बराबर नहीं होते हैं, इसके अंतः कोण भी बराबर नहीं होते हैं। ठीक है ना। इसका देखा जाए, लिख लेना परिमाप। बच्चा इसका परिमाप हो जाता है सभी भुजाओं का योग, अर्थात a + b + c। बच्चा इसका एक होता है अर्ध परिमाप। क्या इसका होता है? एक अर्ध परिमाप होता है, तो जिसको हम लोग कहते हैं यस। तो यस बराबर होता है यहाँ पर a + b + c बटे में 2। ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बताता है वो आता है क्षेत्रफल। क्या आता है? क्षेत्रफल। तो जो समविषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है अंडर रूट में यस माइनस ए यस माइनस बी, और क्या होता है हमारा यस माइनस का सी। ये बच्चा क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है ना। तो ये किसके बारे में हो गया है? विषम बाहु त्रिभुज। बाकी तुम लोग तो निकाल ही लोगे, परिवृत्त की त्रिज्या अंतर्वृत्त की त्रिज्या तो बता ही दिए पहले से। हाँ सर, उसको बार बार क्या लिखाया जाए, है ना। सवाल आएंगे तो वहाँ करवा ही देंगे, सब सूत्र लिखा दिया पहले मैंने सर। अब विषम बाहु त्रिभुज के बाद जो हमारी अगली हेडिंग है वो है समकोण त्रिभुज। क्या जो हमारी हेडिंग है बेटा? वो हमारी हेडिंग है समकोण त्रिभुज। सबको नोट हो गया? नोट हो गया बेटा? ये सब क्लियर है? क्लियर। यस क्या है हमारा? ये अर्ध परिमाप है। ठीक है ना। आगे बढ़ाए बच्चा। अब डालो हेडिंग समकोण त्रिभुज। उसे रेखागणित हमारा फेवरेट टॉपिक है ना, इसके हमको बहुत ज़्यादा पता है। रेखागणित मेंसुरेशन, है ना। ये हमारे वो टॉपिक है जिनमें बहुत सूत्र यूज होता है। जहाँ खूब सूत्र लगता है वो हमारा फेवरेट टॉपिक होता है। क्यों? कि उसमें सूत्र याद करने में आनंद आता है ना। क्योंकि लोग तो याद करते नहीं, बच्चे नहीं याद करते, उसको आप याद करो तो अच्छा लगता है कि नहीं। क्या डालेंगे हेडिंग? अब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। देखो बेटा, समकोण त्रिभुज क्या होता है गौर करना। पहला पॉइंट, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कितने अंश का होता है? हमारा होता है तो एक कोण हमारा होता है 90 अंश का। ठीक है ना। देखो बेटा, अगर ये अगर मान लो बेटा ये हमारा कोण थीटा है बेटा, जो इसके सामने भुजा होती है इसको हम लोग कहते हैं लंब। बेटा जो इससे लगी होती इसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक है नहीं। अब बाकी बड़ी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, है ना। अगर पूछे समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, क्या कहते हैं भाषा में? ऐसा त्रिभुज जिसके बड़ी भुजा का वर्ग, क्या कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, वो हमारा क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। इसको भी लिखोगे कि बस बहुत है, समझ गए हो? लिखा दे रहा। अच्छा लिख लो, है ना, लिख लो। अच्छा, ऐसा त्रिभुज जिसकी बड़ी भुजा का वर्ग, ऐसा त्रिभुज जिसकी बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या बेटा होता है? बराबर होता है। बराबर होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है वो? समकोण त्रिभुज कहलाता है। सबके बात समझ में है कि नहीं? क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, क्या कहलाता है हमारा? वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज बेटा हमारी एक हेडिंग आती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या बन जाती है? पाइथागोरस प्रमेय, है ना।
अभी समकोण त्रिभुज के बारे में बहुत सी जानकारी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अध्याय में, ठीक है नहीं। अब उसको बाद में पढ़ा जाएगा, पढ़ेंगे वहाँ पर। अब पहले हेडिंग का डाल देंगे तुरंत, इससे बेटा अब इसी त्रिभुज का है, समकोण त्रिभुज का क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बेटा क्या कहती है हमारी, ध्यान रखना बेटा। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि बड़ी, जो लिखा ना बेटा यही कहती है, क्या कहती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है अर्थात कर्ण, कर्ण कहती है, जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग प्लस क्या हमारा आधार के वर्ग के बराबर होता है। यही बेटा हमारा प्रमेय है। कौन प्रमेय हमारी है, पाइथागोरस प्रमेय। सबके बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया है, ठीक है नहीं। अगर इसी को हम शॉर्टकट में लिखते हैं बेटा, ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ठीक है। सब समझ में क्या आ गया है बेटा, ये हो गई हमारे पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है, बात किया जाए परिमाप का, समकोण त्रिभुज का परिमाप। पर लिख लो परिमाप क्या होता है, समकोण त्रिभुज का परिमाप। बेटा समकोण त्रिभुज का परिमाप हमारा होता है, सब लोग गौर कर लेना, तो ये होता है कर्ण प्लस आधार बेटा होता है प्लस लंब, ठीक है नहीं। क्या होता है, कर्ण प्लस आधार प्लस लंब। इसके बाद नोट कर लेना अगला पॉइंट जो है बेटा वो है क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है बेटा 1/2 आधार गुणे लंब। क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब, ठीक है नहीं। उसके बाद बात कर लेते हैं परिवृत्त की त्रिज्या, नेक्स्ट पॉइंट इसमें परिवृत्त की त्रिज्या। बेटा इसकी जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है वो होती है कर्ण की आधी। क्या होती है कर्ण की आधी, ठीक है नहीं। उसके बाद डाल लेना हेडिंग अंतःवृत्त की त्रिज्या, क्योंकि बेटा इससे बहुत पूछा गया है। क्या पूछा गया है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब अंतर त्रिज्या कितनी होती है, गौर करना तो ध्यान रखना। समकोण त्रिभुज के जो अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है वो होती है माधव, ध्यान गौर करना, वो हमारी होती है लंब प्लस आधार, बेटा इसी में है। अंतर्वृत्त त्रिज्या क्या होती है, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण और बटे में 2, ये होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या समकोण त्रिभुज की। तो बेटा इस प्रकार ये हमारा क्या है, ये पूरा हमारा लिखा है समकोण त्रिभुज जो आपके सामने है, ठीक है ना। इसके बारे में सारी जानकारी लिखी जो आपको रेलवे पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जिसका भी रेलवे की एग्जाम है बेटा जान लो कि ये जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्षेत्रमितीय क्लास, केवल त्रिभुज की क्लास है। देख लो ओनली त्रिभुजे में अभी एक भी सवाल नहीं लगवाए हैं, ठीक है ना। अभी तो कई चीज़ सवाल लगवाएंगे तो वहाँ फिर बताएंगे भाई, सब थ्रो याद आता दिमाग में, क्या है हमारे, हम भी तो मानो हैं, है क्या नहीं। ना ही हम कुछ याद करके घर से आते हैं चलो भैया सब नोट्स बनी है, ये तो आपके लिए नोट्स बनी जा रही, ठीक है ना। जब आप कभी पढ़ोगे किसी को पढ़ाओगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा ये, बस इसी को देख केवल पढ़ाना रहेगा बस केवल, समझ रहे क्या ना। कभी रिवीजन करना इसको देख लो बस रिवाइज से हो जाएगा। अब देखो इसमें एक पॉइंट उड़ गया, बस एक लास्ट पॉइंट है बस केवल, अब लास्ट पॉइंट है त्रिभुज कब संभव होता है, त्रिभुज बनना कब संभव होता है, त्रिभुज कब बनता है बेटा, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बस बेटा इसमें जान लो बस केवल, देखो बेटा त्रिभुज तब बनता है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। क्या बनता है, त्रिभुज बनता है तो जब दो भुजाओं का योग क्या हो, तीसरी भुजा से बड़ा हो। अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो त्रिभुज का बनना संभव नहीं हो। इसको भी लिख लो ना, पॉइंट लिख लो, नहीं भूल सकते हो कभी भी, लिख लो, लिख लेना। हाँ त्रिभुज का बनना लिख लेना, जब दो भुजाओं का योग, बेटा ये भी पेपर में आता है ना कभी बार, जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है,
क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है तभी त्रिभुज बनता है। क्या होता है, तभी त्रिभुज बनता है। बस इस प्रकार क्या होते हैं, आज आपकी जो त्रिभुज की क्लास थी यहीं पे होती है पूरी बेसिक की क्लास समाप्त, ठीक है ना। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेलवे की प्रीवियस ईयर के त्रिभुज के सारे क्वेश्चन को लगाएंगे, उनको देखेंगे। बाकी तभी तक सभी से मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और क्लास को 3 बार देख के कम से कम अपने सारे सूत्रों का रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी जय हिंद, हरे राम।